ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत की कथाओं में प्रसंग है सत्यवती आदि का देह त्याग और दुर्योधन का भीमसेन को विष देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्राद्ध के बाद पांडु के कुटुंबी बहुत दुखी रहे। दादी सत्यवती तो दुख और शोक के आवेग से पागल सी हो रही थी। अपनी माता को अत्यंत व्याकुल देखकर व्यास जी ने उनसे कहा, माता जी, अब सुख का समय बीत गया, बड़े बुरे दिन आ रहे हैं, दिन दिन पाप की बढ़ती होगी, पृथ्वी की जवानी जाती रही, छल कपट और दोषों का बोलबाला हो रहा है, धर्म कर्म और सदाचार लुप्त हो रहे हैं, कौरवों के अन्याय से बड़ा भारी संहार होगा। तुम अब योगिनी बनकर योग करो और यहाँ से निकल जाओ। अपनी आंखों वंश का नाश देखना उचित नहीं। माता सत्यवती ने उनकी बात स्वीकार करके अंबिका और अंबालिका को इस बात की सूचना दी और दोनों के साथ भीष्म से अनुमति लेकर वन में चली गई। वन में घोर तपस्या करके उन तीनों ने शरीर का त्याग किया और अभीष्ट गति प्राप्त की। अब पांडवों के वैदिक संस्कार हुए, वे आनंद से अपने पिता के घर रहकर बड़े होने लगे। बचपन में वे खुशी खुशी दुर्योधन आदि के साथ खेलते और उनसे बढ़ चढ़कर ही रहते। दौड़ने में, निशाना लगाने में, खाने में, धूल उड़ाने में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी लड़कों को हरा देते थे। भीमसेन चुपके से छिपकर उनका सिर पकड़ लेते और एक दूसरे को टक्कर मारते। अकेले भीमसेन सभी भाइयों के को बाल पकड़कर खींचते और जमीन पर घसीटने लगते। इससे उनके शरीर छिल जाते। वे 10-10 बालकों को अंकवार में भरकर पानी में डुबकी लगाते और उनकी दुर्दशा करके छोड़ते। जब दुर्योधन आदि बालक किसी वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ते तो वे पैर की ठोकर से पेड़ को हिला देते और ऊपर से फलों के साथ बच्चे टपक पड़ते। भीमसेन को कुश्ती में, दौड़ में या किसी प्रकार के युद्ध में कोई नहीं पाता था। भीमसेन होड़ के कारण ही ऐसा करते थे। उनके मन में कोई वैर विरोध नहीं था, परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भाव ने घर कर लिया। वह अपने अंतःकरण के दोष से भीमसेन में रात दिन दोष ही दोष देखता। मोह और लोभ के कारण दोष का चिंतन करने से वह स्वयं दोषी बन गया। उसने यह निश्चय किया कि नगर के उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा में डाल दे और युधिष्ठिर तथा अर्जुन को कैद करके सारी पृथ्वी का राज्य करे। ऐसा निश्चय करके वह मौका देखने लगा। दुर्योधन ने एक बार जल विहार के लिए गंगा के तट पर प्रमाण कोटि स्थान में बड़े बड़े तंबू और खेमे लगवाए। उनमें सारी सामग्री सजाई गई, अलग अलग कमरे बनवाए गए। उस स्थान का नाम रखा गया उदक क्रीडन। चतुर रसोइयों ने खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं तैयार की। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने वहां की यात्रा स्वीकार कर ली और सब मिलजुल कर नगराकार रथों और हाथियों पर सवार हो वहां गए। उन लोगों ने प्रजा को तो रास्ते से ही लौटा दिया और स्वयं वन की शोभा देखते देखते बाग में जा पहुंचे। वहां जाकर सभी राजकुमार परस्पर एक दूसरे को खिलाने पिलाने में जुट गए। दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की बुरी नीयत से उनके भोजन की सामग्री में पहले से ही विष मिला दिया था। उसने बड़ी मिठास से मित्र और भाई की तरह आग्रह करके भीमसेन को सब परोस दिया और वे अनजान में सबका सब खा गए। दुर्योधन ने समझा, ठीक है, अब मेरा काम बन गया। इसके बाद जल क्रीड़ा हुई। जल क्रीड़ा करते करते भीमसेन थक गए और सबके साथ खेमे में आकर सो गए। वे रग रग में विष फैल जाने से निश्चेष्ट हो गए। दुर्योधन ने स्वयं लता की रस्सियों से भीमसेन के मुर्दे के समान शरीर को बांधा और गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया। भीमसेन इसी अवस्था में नागलोक में जा पहुंचे। वहां विषैले सांपों ने भीमसेन को खूब डसा। सर्पों के डसने से कालकूट का प्रभाव कम हो गया। यद्यपि सांपों ने उनके मर्म स्थान पर भी डसने की चेष्टा की, परंतु उनका चाम इतना कठोर था कि वे कुछ नहीं कर सके। विष उतरने से भीमसेन सचेत हो गए और सांपों को पकड़ पकड़ कर पटकने लगे। बहुत से सांप मर गए और बहुत से डरकर भाग गए। भागे हुए सांपों ने
नागराज वासुकी के पास जाकर सब वृत्तांत निवेदन किया। वासुकी नाग स्वयं भीमसेन के पास आया। उनके साथी आर्यक नाग ने भीमसेन को पहचान लिया। आर्यक नाग भीमसेन के नाना था। वह भीमसेन से बड़े प्रेम से के साथ मिला। वासुकी ने आर्यक से पूछा, हम लोग इसको क्या भेंट दे? इसको बहुत सा धन रत्न देकर भेज दो। आर्यक ने कहा, नागेंद्र यह धन रत्न लेकर क्या करेगा? आप प्रसन्न हैं तो इसे उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए जिनसे सहस्त्रों हाथियों का बल प्राप्त होता है। नागों ने भीमसेन से स्वस्ति वाचन कराया और वे पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठकर रस पीने लगे। बलशाली भीमसेन एक घूंट में एक कुंड पी जाते। इस प्रकार 8 कुंड पीकर वे नागों के निर्देशानुसार एक दिव्य शैया पर जाकर सो गए। इधर नींद टूटने पर कौरव और पांडव खूब खेल कूद कर बिना भीमसेन के ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। वे आपस में यह कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गए होंगे। दुर्योधन अपनी चाल चल जाने से फूला न समाता था। धर्मात्मा युधिष्ठिर के पवित्र हृदय में भीमसेन की स्थिति की कल्पना भी नहीं हुई। वे दुर्योधन को भी अपने ही समान शुद्ध समझते थे। उन्होंने माता कुंती के पास जाकर पूछा, माता जी, भीमसेन यहाँ आ गए क्या? हमने तो वहाँ भी उनको बहुत ढूंढा, परंतु न मिलने पर सोचा कि घर चले गए होंगे। आपने उन्हें कहीं भेजा तो नहीं? हम बड़े व्याकुल हो रहे हैं। यह सुनकर कुंती घबरा गई। उन्होंने भीमसेन यहाँ नहीं आया, उसे शीघ्र ढूंढने का प्रयत्न करो। कुंती माता ने तुरंत विदुर जी को बुलवाया और बोली, विदुर जी, भीमसेन का पता नहीं। सब आ गए परंतु वह नहीं लौटा। दुर्योधन की दृष्टि में वह सर्वदा खटका करता है। दुर्योधन बड़ा क्रूर, क्षुद्र, लोभी और निर्लज्ज है। कहीं उसने क्रोधवश मेरे वीर पुत्र को मार न डाला हो। मेरे हृदय में बड़ी जलन हो रही है। विदुर जी ने कहा, कल्याणी, ऐसी बात मुंह से मत निकालो। शेष पुत्रों की रक्षा करो। दुरात्मा दुर्योधन से पूछने पर वह और चिढ़ जाएगा। दूसरे पुत्रों पर भी आपत्ति आ जाएगी। महर्षि व्यास के कथनानुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हैं। भीमसेन चाहे कहीं भी हो, लौटेगा अवश्य। विदुर जी समझा बुझाकर चले गए। कुंती माता चिंतित हो गई। उधर नागलोक में बलवान भीमसेन 8वें दिन रस पच जाने पर जगे नागों ने भीमसेन के पास आकर उन्हें बहुत तसल्ली दी और कहा, आपने जो रस पिया है वह बड़ा बलवर्धक है। आप 10,000 हाथियों के समान बलवान हो जाएंगे। युद्ध में आपको कोई नहीं जीत सकेगा। अब आप दिव्य जल से स्नान करके पवित्र श्वेत वस्त्र धारण करें और अपने घर से पधारें। आपके विक्षोभ से सभी भाई अत्यंत दुखी हो रहे हैं। फिर भीमसेन वहाँ खा पीकर दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो नागों की अनुमति से ऊपर आए। नागों ने उन्हें उस बगीचे तक पहुँचा दिया, फिर अंतर्ध्यान हो गए। भीमसेन ने अपनी माता के पास आकर उन्हें तथा बड़े भाइयों को प्रणाम किया। छोटों के सिर सूंघे। सभी प्रेम से आनंद मनाने लगे। भीमसेन ने दुर्योधन की सारी करतूत कहा सुनाई और यह भी बतलाया कि नागलोक में क्या क्या सुख दुख मिला। राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से बड़ी महत्व की बात कही कि भाई बस अब चुप हो जाओ, यह बात कभी किसी से न कहना। हम लोग आपस में बड़ी सावधानी से एक दूसरे की रक्षा करें। दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन के प्यारे सारथी को गला घोंटकर मार डाला। धर्मात्मा विदुर ने पांडवों को यही सलाह दी कि तुम लोग चुप रहो। भीमसेन के भोजन में एक बार और विष डाला गया। युयुत्सु ने इसका समाचार पांडवों को दे दिया, परंतु भीमसेन ने वह विष खाकर बिना किसी विकार के पचा लिया। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने भीमसेन को विष से न मरते देखकर उन्हें तरह तरह से मारने की चेष्टा की, परंतु पांडव सब कुछ जानकर भी विदुर की सलाह के अनुसार चुप ही रहे। राजा धृतराष्ट्र ने देखा कि सब के सब राजकुमार खेल कूद में ही लगे रहते हैं, तब उन्होंने गुरु कृपाचार्य को ढूंढवाकर शिक्षा देने के लिए उन्हें सौंप दिया। कौरव और पांडवों ने कृपाचार्य से विधिपूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।